अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सिया दिली एकेडमी और हाजिर हैं हम लोग क्लास 9 बायोलॉजी के सेल्स एंड टिश्यूज चैप्टर की एक और न्यू वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो के अंदर हम जिस टॉपिक का जिक्र करने वाले हैं वो है हमारे पास सेल वॉल। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर सेल वॉल के बारे में बात की जाए तो सेल वॉल एक जो है सख्त और रिजिड यानी कि एक ठोस और नॉन लिविंग और परमिएबल लेयर होती है। ये सेल्स के बाहर मौजूद हो सकती है। तो सेल्स के बाहर ये परमिएबल मौजूद हो सकती है। परमिएबल का मतलब ये है कि इसके ज़रिए से चीज़ें सेल्स में दाखिल हो सकती हैं। दूसरा, ये सेल्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही हैं। और अगर बात करें, ये टफ है, रिजिड है, सख्त है, ठोस है और नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग का मतलब ये है कि इसके अंदर कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ वगैरह नहीं होती। तो इस वजह से ये एक नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है। तो ये कुछ सेल्स में मौजूद हो सकता है। कुछ सेल्स से मुराद ये प्लांट्स के अंदर मौजूद हो सकता है, फंजाई के अंदर मौजूद हो सकता है, अलजी के अंदर मौजूद हो सकता है, या फिर प्रोकैरियोट्स के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर ये मौजूद हो सकता है। अब इसके बारे में बात करें तो ये आउटर कवरिंग है और सेल मेम्ब्रेन के बाहर मौजूद होती है। यानी कि पहले सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर अंदर की तरफ मौजूद होता है और उसके बाहर जो है ये हमारे पास सेल वॉल मौजूद हो सकती है। अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें, इसका फंक्शन प्रोटेक्शन है, सपोर्ट देना है और उसके अलावा स्ट्रक्चर देना। ये इसके तीन काम हम बयान कर सकते हैं। अगर हम बात करेंगे सेल वॉल की कंपोजिशन के बारे में, सेल वॉल कौन सी चीज़ों की बनी है, तो हर जानदार के अंदर अलग अलग होगा। प्लांट्स के अंदर जो सेल वॉल बनी हो सकती है वो कुछ धागों की बनी हो सकती है, उन्हें सेल्यूलोज कहा जाता है। तो सेल्यूलोज के फाइबर्स की बनी सेल वॉल मौजूद होगी। बैक्टीरिया की बात करेंगे क्योंकि उनमें भी सेल वॉल मौजूद है, तो वो कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर्स और अमाइनो एसिड्स की बनी होती है, जिसे पेप्टाइड और ग्लाइकेंस कहा जाता है। उसके अलावा अगर हम बात करें, सेल वॉल फंजाई के अंदर भी मौजूद हो सकती है। तो फंगल सेल वॉल जो है वो जिस केमिकल की बनी है वो काइटिन हो सकते हैं, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं जिन्हें ग्लूकेन्स कह रहे हैं, या प्रोटीन्स इनमें भी मौजूद हो सकते हैं। अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर सिर्फ प्लांट की सेल वॉल की बात होगी। प्लांट की सेल वॉल जैसे कि हमने कहा सेल्यूलोज की बनी हो सकती है, लेकिन सेल्यूलोज के अलावा कुछ और केमिकल्स भी मौजूद हो सकते हैं। अब प्लांट की सेल वॉल जो है वो 2 लेयर वाली भी हो सकती है, 3 लेयर वाली भी हो सकती है। तो 3 लेयर्स जो हैं वो इसके अंदर मौजूद हो सकती है, जो सख्त लेयर्स हैं जो सपोर्ट देने का काम करेंगी। इन 3 लेयर्स के अंदर एक होती है मिडल लेमिला, एक होती है प्राइमरी वाल और एक होती है सेकेंडरी वाल। कुछ सेल्स में ये सेकेंडरी वाल मौजूद नहीं होगी, वहाँ पर सिर्फ 2 लेयर्स होगी, मिडल लेमिला और प्राइमरी वाल। तो आइए इन तीनों वाल्स का जिक्र करते हैं और उनके कामों का जिक्र करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सेल के बाहर जो लेयर होती है वो होती है प्राइमरी सेल वाल, और दूसरा सेल मौजूद है इसके बाहर भी इसी तरह से प्राइमरी वाल होगी। अब दो सेल्स के बीच में जो लेयर मौजूद होती है उसे मिडल लेमिला कहा जाता है। तो मिडल लेमिला के अंदर की तरफ ये प्राइमरी वाल मौजूद होती है और ये सेल्यूलोज की बनी होती है। मज़ीद बात करेंगे मिडल लेमिला के हवाले से, तो ये एक सेल को दूसरे सेल से अलग रखती है। ये थिन होती है, यानी कि इतना ज़्यादा मोटी नहीं होती, और ये सेल के बाहर की तरफ मौजूद हो सकती है, प्राइमरी वाल की बाहर की तरफ मौजूद हो सकती है। इसके अंदर जो मटेरियल मौजूद हो सकता है सेल्यूलोज हो सकता है, और कुछ फाइबर्स दूसरे भी हो सकते हैं पेक्टिन के। पेक्टिन सेल्यूलोज को जोड़ के रखने का काम करता है। सेल्यूलोज के ऐसे धागे अगर मौजूद हैं तो इन धागों को जोड़ने का काम पेक्टिन का होगा। तो पेक्टिन और सेल्यूलोज की बनी सेल वॉल जो है इसे हम मिडल लेमिना कहते हैं, जो कि दो सेल्स के बीच में मौजूद होगी। ये प्राइमरी वाल दोनों सेल्स की, और उनके बीच में लेयर मौजूद होगी मिडल लेमिला की, जो दो सेल्स को अलग करेगी। अगर हम बात करेंगे, एक सेल ये हमारे पास मौजूद है। इस सेल की अगर हम बात करेंगे, इस सेल के अंदर जब डिवीजन होती है तो सबसे पहले जो स्ट्रक्चर बनता है उसे कहा जाता है सेल प्लेट। तो सेल प्लेट जो है यही स्ट्रक्चर बाद में बदल जाता है मिडल लेमिला के अंदर। तो ये दो सेल्स को जुदा करने का काम करती है। फिर बात करते हैं कुछ सेल्स के अंदर सेकेंडरी वाल मौजूद होगी। ये सेकेंडरी वाल थिक होती है, मोटी होती है और ज़्यादा ही सख्त मटेरियल की बनी होती है। सेल्यूलोज तो इसके अंदर मौजूद होते हैं, लेकिन सेल्यूलोज के अलावा एक और सब्सटेंस इसके अंदर आ जाता है जो लिग्निन होता है। जब लिग्निन इसमें मौजूद होगा ये वाटर प्रूफ हो जाएगी, वाटर इसमें दाखिल नहीं हो पाएगा, और इस तरह के जो सेल्स होते हैं वो भी डेड हो जाते हैं। तो ये जाइलम के अंदर मौजूद हो सकती है, ट्रेकेट्स में मौजूद हो सकती है। जाइलम के अंदर जो सेल्स होते हैं ट्रेकेट और वेसल्स, उनके अंदर मौजूद हो सकती है। और उसके अलावा कुछ और सेल्स भी होते हैं हमारे पास, इसके लिए कायमा उनको कहा जाता है, आगे हम पढ़ेंगे, उनमें भी मौजूद होती है। तो इसका काम मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना होता है, यानी कि मजबूती देना इस सेकेंडरी वाल का काम होता है। यहाँ पर तस्वीर बनाई गई है, जो बीच में लेयर मौजूद है वो मिडल लेमिला। मिडल लेमिला के अंदर की तरफ मौजूद होगी प्राइमरी वाल, प्राइमरी वाल के अंदर की तरफ मौजूद होती है सेकेंडरी वाल, और सेकेंडरी वाल के अंदर की तरफ मौजूद होती है सेल मेम्ब्रेन। समझ लीजिए हमारे पास एक सेल मेम्ब्रेन मौजूद है। अब सेल मेम्ब्रेन में लाजमी साइटोप्लाज्म है।
साइटोप्लाज्म से पहले जो मटेरियल बाहर निकलेगा सेल्यूलोज का, वो बनाएगा प्राइमरी वाल को। अगर इसमें से लिग्निन बाहर निकलेगा तो वो अंदर की तरफ यानी कि प्राइमरी वाल और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान में जो मटेरियल बनाएगा वो होगी सेकेंडरी वाल, और इससे बाहर जो मटेरियल मौजूद होता है वो हमारे पास मिडल लेमिला होता है। तो ये इस तरह से लेयर होती है। कुछ जगह इसमें खाली भी रह जाती हैं जिन्हें प्लाज्मोडेस्मा कहा जाता है, सिंगुलर प्लाज्मोडेस्मा, ज़्यादा को प्लाज्मोडेस्मेटा कहा जाएगा, जिनके ज़रिए से चीज़ें जो है वो एक सेल में से दूसरे सेल में ट्रांसफ़र हो रही होती हैं। यही बात लिखी हुई कि सेल वाल के अंदर कुछ ओपनिंग्स होती हैं जिन्हें प्लाज्मोडेस्मेटा कहा जाता है, और इनके ज़रिए से जो साइटोप्लाज्म है एक सेल का दूसरे सेल के साथ कनेक्ट होता है। तो इस तरह से एक सेल की साइटोप्लाज्म से दूसरे सेल की साइटोप्लाज्म में मटेरियल पहुंचता है। तो इस तरह से सेल्स आपस में कनेक्ट रहते हैं और मॉलिक्यूल्स एक सेल से दूसरे सेल में ट्रेवल हो सकते हैं। मजीद बात करें सेल वाल के बारे में, एक तो ट्रांसपोर्ट का हो गया, दूसरा प्रोटेक्शन का हो गया कि वो अंदर के पार्ट्स को बचा रही है और सेल को एक यूनिफॉर्म शेप दे रही है, रेगुलर शेप। इस सेल वाल की वजह से सेल का शेप बिगड़ता नहीं है। तो ये जो है एक ही शेप रख रही है। अगर पानी ज़्यादा आएगा तब भी सेल का शेप सेम रहेगा, पानी सेल में से निकल जाएगा तब भी जो शेप होगा वो सेम रहेगा। और उसके अलावा बात करेंगे ये सपोर्ट का काम करती है, और उसके अलावा ये परमेबल है, ये वाटर को आने देती है, साल्स को भी आने देती है। तो इस तरह से वाटर को और न्यूट्रिएंट्स को ये प्लांट में ट्रेवल करा रही होती है सेल वाल। अगर सेल वाल इम्परमेबल होती तो ना वाटर दाखिल हो सकता और ना ही न्यूट्रिएंट दाखिल हो सकते थे। जैसे कि हमने कहा कि सेल वाल शेप को मेंटेन रखती है, ये आगे वाला टॉपिक है। अगर सेल के अंदर ज़्यादा पानी आ जाता है सेल फूल जाता है, लेकिन क्योंकि सेल वाल मौजूद है सेल वाल की वजह से उसका शेप कांस्टेंट रहेगा, मेंटेन रहेगा। अगर इसी तरह से हम बात करें सेल में से पानी अगर चला जाता है तब भी सेल वाल की वजह से शेप उसका बिगड़ता नहीं है सेल का। तो ये सेल वाल शेप को मेंटेन रखने का, एक जैसा रखने का काम कर रही है। तो ये स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगा और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।